साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर। अभी हाल ही में उत्तराखंड में उपचुनाव समाप्त हुए हैं और इन उपचुनावों में एक सीट थी बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ की सीट विपक्ष के खाते में गई और विपक्ष के राजनेताओं ने ये कहना आरंभ कर दिया कि उन्हें भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद है। जबकि मैं आज जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूं वह विषय यह है कि करीब करीब एक वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के किसी राजनेता ने यह बयान दिया कि बद्रीनाथ तो हिंदू मंदिर है ही नहीं, वह तो एक बौद्ध मठ था। जबकि भारत सरकार ने 1991 में एक कानून बनाया और उस कानून के तहत यह कहा गया कि उपासना स्थल की स्थिति जो 15 अगस्त 1947 के दिन थी वही भविष्य में भी बरकरार रहेगी, सिर्फ अयोध्या को छोड़कर। लेकिन हालिया दिनों में धार्मिक स्थलों को लेकर अनेक तरह की टिप्पणियां राजनेताओं के द्वारा की जा रही है। कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, तो कभी बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कि यह बौद्ध मठ है, तो ऐसा हम सब जानते हैं कि भारत में सनातन और बौद्ध धर्म दोनों का मूल भारत ही है और दोनों भारत के प्राचीन धर्म हैं। बुद्ध जो कि 563 बीसी में लुम्बिनी में जन्मे थे, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और 483 में उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। वैदिक धर्म को सनातन कहा जाता है। वैदिक धर्मावलंबी इसकी तिथि के बारे में कोई ऐतिहासिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यदि भारत के इतिहास को देखा जाए, ज्ञात इतिहास को, तो 1500 बीसी के आसपास से ऋग्वैदिक काल आरंभ होता है। अब विभिन्न धर्मों की प्राचीनता के विवाद में पड़े बिना अगर हम भारत के प्रचलित इतिहास को आईने से देखें तो वैदिक धर्म से पहले मौर्य काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और अशोक खुद एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निकट कालसी में आज भी अशोक का शिलालेख मौजूद है, जो कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म की संपूर्ण उपस्थिति का एक जीता जागता प्रमाण है। और इसीलिए शायद आज कुछ लोग ये कहते हैं कि बद्रीनाथ, जागेश्वर या अन्य कोई प्राचीन धरोहर कहीं अतीत में बौद्ध धर्म से संबंधित तो नहीं थी। भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हुए मौर्यों के बाद शुंगों का शासन आता है, यानी पुष्यमित्र शुंग, और वहां से बौद्ध धर्म का पतन शुरू होता है। बौद्ध मठों को मंदिरों में बदला गया, जिनमें विख्यात हिमालयी मठ बद्रीनाथ भी एक है। बौद्ध काल के बाद आदिगुरु शंकराचार्य ने तो देश के चारों कोनों में 4 सर्वोच्च धार्मिक पीठें स्थापित कर वैदिक धर्म का एक छत्रराज स्थापित कर दिया था। अब यहां पर एक बड़ी बात आती है। अक्सर वर्तमान समय में भारत की राजनीतिक स्थिति को देखने पर और प्राचीन काल में मौर्यों के पतन के बाद शुंगों की शुरुआत के समय जो प्रचलित और प्रभावी बौद्ध धर्म था उस पर अत्याचार और यही आरोप भारत में 12वीं शताब्दी के बाद स्थापित नव सत्ता केंद्रों पर भी लगते हैं कि उन्होंने प्रचलित और विद्यमान मान्यताओं के उपासना स्थलों का ध्वंसावशेष या विध्वंस किया।
यदि हम आगे बढ़ें तो हिंदू राजाओं द्वारा बहुत से बौद्ध मंदिरों का स्वरूप बदले जाने की घटनाएं इस इतिहास में दर्ज हैं। हिंदुओं के सर्वोच्च हिमालय तीर्थ बद्रीनाथ, जिसे बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं इस बौद्ध मठ को भगवान विष्णु के मंदिर में बदला है। कुछ इतिहासकार हैं जैसे E.T. एटकिंसन हैं ने डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नेल, बिल्सन और हॉसन द्वारा किए गए चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण के अध्ययन का हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमाऊं इन द 17th सेंचुरी के पृष्ठ 463 से लेकर 465 में बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत विवरण किया है। यह भी माना गया कि इन्हीं हिमालयी तीर्थों से बौद्ध धर्म तिब्बत गया। हिमालयन गजेटियर के उपरोक्त भाग के पृष्ठ 463 में बौद्ध धर्म का विनाश यानी एनिहिलेशन और बुद्धिज्म में लिखा है कि कुमाऊं में 7वीं सदी तक काफी हद तक बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में हुइनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य का बोलबाला स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र में शायद ही कोई बौद्ध मठ बचा हो। मैं आपके साथ इस विचार विमर्श में पृष्ठभाग में जो तस्वीरें साझा कर रहा हूं, ये तस्वीरें जागेश्वर धाम की हैं और मंदिर की दीवारों पर आप विभिन्न चित्रों का अवलोकन कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनमें किसी तरह का बौद्ध प्रभाव है या नहीं है। एटकिंसन आगे लिखते हैं कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित धर्मस्थल और परंपराएं आज भी अस्तित्व में हैं, इसलिए बौद्ध धर्म या तो उनके युग से पहले नष्ट हो चुका होगा या उनके प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म समाप्त हो चुके होंगे। एटकिंसन ने बौद्धों की तलाश करते हुए वृषदेव की मृत्यु के बाद उसके भाई के रिजेंट रहते हुए शंकराचार्य के नेपाल पहुंचने का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि शंकराचार्य ने पहले शास्त्रार्थ से बौद्धों को हराया, फिर पशुपतिनाथ के मंदिर में उन्हें मार भगाकर दक्षिण के ब्राह्मणों द्वारा वहां वैदिक रीति से पूजा व्यवस्था करवाई। आगे बढ़ते हैं भारत के चौथे सर्वेयर जनरल जॉन हॉडसन और बिल्सन के अनुसंधान पर, और इसका हवाला देते हैं एटकिंसन और लिखते हैं कि सर्वविदित है कि शंकराचार्य ने कुमाऊं में आकर बौद्धों और नास्तिकों को भगाकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। श्रृंगेरी मठ में शंकराचार्य के पूर्ववर्ती कुमाली भट्ट भी उन्हीं की तरह सनातन धर्म के कट्टर उपासक थे। शंकराचार्य ने नेपाल की ही तरह कुमाऊं, जो उस समय प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कंपनी का हिस्सा था, में भी केदार में पशुपत और बद्रीनाथ में नारायण के बौद्ध मार्गी पुजारियों को हटाकर उनके स्थान पर दक्षिण के पुजारी तैनात किए, जिनके वंशज अभी भी उन मंदिरों की व्यवस्था संभालते हैं। इस व्यवस्था पर श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के माध्यम से हर जगह प्रचारित किया कि इन पवित्र स्थानों की यात्रा करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस व्यवस्था के साथ ही कुमाऊं में बौद्ध धर्म के वर्चस्व पर रोक लग गई और इसी प्रकार शंकराचार्य के प्रयासों से 7वीं सदी के अंत और 8वीं सदी के प्रारंभ में बौद्ध धर्म का उन्मूलन हो सका। एटकिंसन आगे लिखते हैं कि कुमाऊं के कत्यूरी शासक वर्ग ने बौद्ध मठों के विध्वंस और बौद्धों के परिवारों की बर्बादी से होने वाले पॉलिटिकल लाभ का पूरा आनंद लिया। आज अगर हिंदू के इन सर्वोच्च तीर्थों पर कोई अन्य दावा करता है तो समाज में एक नई अव्यवस्था फैल जाएगी। जैन संप्रदाय के लोग बद्रीनाथ को आदिनाथ भी मानते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के तत्काल बाद बद्रीनाथ धाम में
श्वेतांबर जैन संस्थापक ट्रस्ट द्वारा स्थापित धर्मशाला एवं उपासना स्थल के निर्माण का प्रयास किया गया था। इसके विरोध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जब अदालत गई तो चमोली के जिला जज की अदालत ने स्मिथ की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि बद्रीनाथ के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है जो यहाँ भवनों, धर्मशालाओं अथवा मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाता हो। अदालत ने जैन धर्म को सनातन धर्म की ही एक धारा बताते हुए श्वेतांबर जैन संस्थापक ट्रस्ट द्वारा स्थापित धर्मशाला एवं उपासना स्थल के निर्माण को जायज ठहराया। इस प्रस्तावित मंदिर के निर्माण के लिए भी पत्थर भी बद्रीनाथ पहुंचने लगे थे। बाद में आपसी सौहार्द को महत्वपूर्ण मानते हुए जैनियों ने वहां मंदिर निर्माण का इरादा त्याग दिया। अब इस पूरे विमर्श में यह बात सामने आती है, चाहे वर्तमान जो भी हो, अतीत में, इतिहास में कुछ उठापटक जरूर हुई है। सत्ताएं जब भी आई हैं, सत्ताओं ने मनमर्जी से अपने अनुसार काम हर काल में किया है। वर्तमान भारतीय सामाजिक परिदृश्य में अधिकतर मुगलों और उनसे पूर्व तुर्कों और सल्तनत काल के अन्य शासकों पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में बदला, जैसा कि ज्ञानवापी और मथुरा के संदर्भ में है, कुछ हद तक अयोध्या के बारे में भी। ठीक उसी प्रकार बौद्ध, जो इस समय इस देश में पूरी तरह से माइनॉरिटीज के फॉर्म में है, अल्पसंख्यक में है, वे दबी कुचली आवाज में ये कहते हैं कि भारत के जितने प्राचीन मंदिर हैं उत्तर भारत में, वे कभी कहीं न कहीं बौद्ध मठ हुआ करते थे या बौद्धों के धार्मिक केंद्र थे। और जब बौद्धों को प्रश्रय देने वाले राजवंशों की ताकत में कमी आई और नए राजवंश आए जो कि वैदिक धर्म को मानते थे, उन्होंने बौद्ध मठों और बौद्ध स्थापत्यों को नुकसान पहुंचाया। बहरहाल यह सब इतिहास का विषय है, इसमें चर्चाएं और परिचर्चाएं तो होती रहेंगी, लेकिन फिर बात वही आती है 1991 के उपासना अधिनियम की, कि जो स्थितियां 1947 तक थी उन्हीं पर हमें रुक जाना चाहिए और आगे इस तरह के धार्मिक विवादों को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज भारत एक धर्म प्रधान नहीं बल्कि एक संविधान प्रधान देश है। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो कि सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करता है। अतीत में क्या था और कैसा था यह कहना तो दुष्कर है, लेकिन हमें वर्तमान की ओर देखना चाहिए। आज जागनाथ या जागेश्वर के इन मंदिरों को और पृष्ठभूमि में चलते हुए इन चित्रों को दिखाने का उद्देश्य भर इतना ही था कि आप समझें कि इतिहास में कहीं कुछ छेड़छाड़ तो हुई है, लेकिन वर्तमान जो आस्था का उभार है उस पर यदि कोई रोक टोक लगाई गई तो यह देश के सामाजिक और प्रगति सूचक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं खतरनाक हो सकता है। तो आज के विमर्श को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग पर, इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।